महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले। सम्मानीय विधायक साहब, सम्मानीय रामकेश जी मीणा, महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय छोटेलाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता राम साई जी, आम 84 के अध्यक्ष जी पटेल साहब, काड़ूराम जी, पहलवान साहब, विष्णु जी, हमारे सरपंच सुरज्ञानी जी और तमाम उपस्थित 84 के सभी सम्माननीय पंच पटेलगण, सम्माननीय साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने याद किया और ऐसे मौके पे याद किया जब महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले की आपने मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया। ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जो हम पूर्णतः हम समाजवाद की बात करने वाले लोग, उनके लिए दिल को छूने वाली बातें हैं। जहां कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना होती है, जहां कहीं भी ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले जी की कोई बात होती है, उन प्रोग्रामों में हमारी प्राथमिकता रहती है हम जाएं, लोगों के बीच में अपनी बात कहें, उनके प्रचार प्रसार करें, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा ध्येय रहता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई साहब आप लोगों को राजी करने के लिए कि साहब माली समाज, जब हम ये बात करते हैं तो माली समाज को प्रसन्न करना है। अभी न कोई वोट है, न कोई सपोर्ट है, न कोई चुनाव है। ये हमारे जीवन का ध्येय है। हम लोग जो राजनीति में हैं, हम उसूलों के साथ राजनीति में आए, कुछ सिद्धांतों के साथ राजनीति में आए। आप सब लोगों को पता है कि ये वो महान शख्सियत हैं जिनकी आपने आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की है, मूर्ति स्थापना की है। इन लोगों ने उस समय जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, वर्ण व्यवस्था थी, कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। ऐसे लोग जिन्होंने ये कह रखा था कि भाई 85% 90% जो लोग हैं वो शूद्र की श्रेणी में आते हैं, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो आप सोचो, जब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है तो कौन तो पढ़े और कौन पढ़ाए। स्थिति यहां तक थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए मना कर दिया स्कूलों में कि भाई ये हम इनको नहीं पढ़ा सकते, स्कूल में कक्षा में नहीं घुसने देंगे इनको। और मैं धन्यवाद देता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं, इनके चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूं कि इन्होंने हम लोग बात कर रहे थे तो ये शख्सियत ऐसी थी कि इन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया कि भाई अंबेडकर को अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तो हम पढ़ाएंगे। और उन्होंने उसको शिक्षा दी और वो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी लगन के साथ मेहनत की
कि वो विदेशों में जाकर भी देश का नाम रोशन किया बैरिस्टर बन करके, और यहाँ देश में आए और उन्होंने संविधान लिखा देश का। तो ये ऐसी शख्सियत जिन्होंने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया इस देश में, घर घर शिक्षा की अलख जगाने का काम किया, और बाल बच्चियों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले सूत्रधार अगर किसी ने चालू किया तो मां सावित्रीबाई फुले ने किया। इसलिए हम लोग इनको याद करते हैं। तो ये उस समय जब इन्होंने समाज के हित का ऐसा काम किया, शिक्षा के मामले में जब अलख जगाई, और आज उसका परिणाम है कि पूरे देश में इनको जगह जगह पूजा जा रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है, इनकी मूर्ति स्थापना की जा रही है, और इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके महिला शिक्षा की जागृति का जो काम है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो सबसे पहले प्राथमिकता में ऊपर रहता है कि भाई बच्चियों को पढ़ाना है, महिलाओं को पढ़ाना है। अगर बच्चियां पढ़ेंगी, समाज की उन्नति होगी, प्रगति होगी, देश आगे बढ़ेगा। तो देश को क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ाने का काम ज्योतिबा फूले जी ने किया और सावित्रीबाई फूले जी ने किया। इसलिए हम उनके हर कार्यक्रम में जाते हैं और उनके चरणों में वंदना करते हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सैनी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए। तो आपका भी जो सामाजिक दर्जा है, वैसे 36 कौम आपस में 36 बिरादरी आपस में मिलजुल करके रहती है, लेकिन आज भी हमारे गंगापुर में मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, कैसी भी परिस्थितियां बन गई हो भले, लेकिन माली समाज को, सैनी समाज को 36 में से 35 बिरादरी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनके साथ रहती है। राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कई बार इधर उधर की बातें होती रहती है, लेकिन आम जो सम्मान है सैनी समाज का, वो बहुत आदरपूर्वक सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है गंगापुर में। और मैं इस अवसर पर 84 गांव के जो हमारे पंच पटेल हैं, उपस्थित हमारे यहाँ पर युवा हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा प्रगतिशील काम आपने किया है जिसको युगों तक याद किया जाएगा। आज आपने यहाँ मूर्ति स्थापन करके और सब लोगों को आमंत्रित किया है, सबको यहाँ बुलाया है, उसके लिए जो भी कमेटी है उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और जहां तक सवाल अभी हमारे दोनों हाथों से मेरे ऊपर जो है हमेशा आशीर्वाद करता है, अब के जरूर चक्कर पड़ गया थोड़ा सा। अरे छोटे लाल जी ने कर दी गलती। मैंने इनको पूछा था, देखो मैं बताऊं, मैंने इनको करीब चुनाव से करीब 6-8 महीने पहले पूछा था, मैं छोटे लाल जी, मैं कोई मन में बात हो तो मेरे को बता देना, और अगर यहाँ से मन में हो चुनाव लड़ने की तो एमपी के लिए मेरे को कह रहे थे, पार्टी ऊपर दिल्ली से कह रही थी कि साहब आपकी बार आपको एमपी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा, लेकिन अब उस समय इनका मेरे को जो है सही जवाब नहीं मिला। इन्होंने कहा मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब बाद में जाने कौन ने जाने क्या जो है जादू कर दिया, और मेरे ऐसे टक्कर मारी जो मैं तो मरा ही पड़ा था, जो पता नहीं भगवान जान कैसे बचा दिया। तो अब ये हो गया, कोई बात नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन आपका मेरा जो प्रेम है, स्नेह है, और जो आपका जो मेरे को सम्मान मिलता है, वो कभी मैं भूल नहीं सकता। 4-5 चुनाव लड़ लिए, चारों पांचों चुनावों में हमेशा आपकी कुछ न कुछ भागीदारी कम रही, ज्यादा रही, एकाध चुनाव में तो 99% रही है। तो मैं आप लोगों को, मैं तो ये कहता हूं कि माली समाज के, सैनी समाज के और माँ ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई जी के काम अगर मैं कोई आ जाऊं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं। तो मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूं
राजनीति अपनी जगह, आपका प्यार मोहब्बत और आपका जो सम्मान है, मैं आपका सम्मान करता रहूं, आप हमको याद करते रहो, बुलाते रहो और दो आपस में मिलते रहें, जुलते रहें, सब काम सफल हो जाएंगे। और आपकी हमारी विचारधारा एक विचारधारा है, एक ही रथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए उस रथ को आगे खींच करके और मुकाम तक पहुंचाने का काम जितना आपका है उससे ज्यादा मेरा भी है। मिल बैठ करके काम करेंगे। हमारे महान नेता, इस मैं कहता हूं युगों युगों तक जिसको याद करेगी राजस्थान की जनता, आदरणीय गहलोत साहब, उन्होंने इस राजस्थान प्रदेश के विकास में जो नायाब जो काम किए हैं और जो आयाम स्थापित किए हैं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, लेकिन उनके पद चिन्हों पे कोई पहुंच नहीं सकता है। जैसे चुनाव होता है, अब सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार बन गई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए, अब बन तो गए, लेकिन 2-3 महीने बाद में वही अशोक गहलोत चारों तरफ, जोधपुर तक मैं देख कर गया हूं, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सब जगह अशोक गहलोत क्या दिया है। तो ये ऐसे महापुरुष जो अभी इनके बाद में अगर किसी का नाम लूं तो वो अशोक गहलोत है। और